अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 3 करेंगे मिस्ट्रीज़, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ द सारा जॉय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जब 5 दोस्त बोट के सफ़र के लिए निकले हवालाइन आइलैंड से, तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी आखिरी ट्रिप होगी। बहुत सर्च के बावजूद वो फेल हो गए थे कि ये बोट कहाँ गई और इसके मुसाफिर कहाँ गायब हो गए। लेकिन 10 साल के बाद इस स्टोरी ने एक अजीब सा टर्न लिया। रेचल फोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में लिखा। सारा जॉय की मिस्ट्री स्टार्ट होती है 11 फरवरी 1979 से, जब 5 दोस्त 15 फुट 85 हॉर्स पावर जैसी बोट पर सफ़र करने उस कश्ती का नाम था सारा जॉय। इसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं लेके गए थे। हालांकि जो समंदर में बोट लेकर जाई जाती है उसको फुली इक्विप्ड होता है, यानी उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब बोट ने सफ़र की शुरुआत की अपने इलाके हान से, जो कि हवालैंड आइलैंड मवी से है, तब सफ़र के हालात अच्छे नहीं थे। बारले मीन्स हार्डली हवा चल रही थी और सतह ऐसी थी कि जैसे कि गिलास। लेकिन 2 घंटे वहाँ से निकलने के बाद मकामी मौसम ख़राब हो गया। इन 5 में से किसी ने भी वेदर को चेक नहीं किया था और ना ही वेदर रिपोर्ट को चेक देखी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर बस फैसला कर लिया था। आमतौर अमेचोर यानी नॉन प्रोफेशनल जो कश्ती चलाने वाले होते हैं, उनको उम्मीद होती है कि वो बस कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, कि कुछ ही घंटों की बात है, तो वो उस आसमान को देखकर समंदर के अंदर चले जाते हैं। यानी आसमान पर अगर बादल नहीं होते तो वो सफ़र करने को निकल जाते हैं। अगर इनमें से किसी ने ऐसा किया होता, यानी चेक की होती वेदर रिपोर्ट, तो उन्हें पता चल जाता एक बड़ा लो प्रेशर का हाई सिस्टम बढ़ रहा है इस आइलैंड की तरफ। अगर ये जो तूफ़ान है बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी इंडिकेशन के इस इलाके को हिट कर देता तो बहुत मुश्किल हो जाता जो कश्ती वाले उसके समंदर के अंदर गए थे उनके लिए भी। हालांकि भले ही वो एक्सपर्ट होते, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए बहुत टफ़ हो जाता कश्ती को पोर्ट तक लाने में, यानी वो वापस आने में उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। बहुत सारे फ़िशरमैन जो गए थे समंदर के अंदर, जब वो वापस आए कोस्ट लाइन के पास, तो उन्होंने बताया कि 40 फीट की ऊंचाई पर आसमान फूल रहा है। हालांकि उम्मीद तो बेकार थी। अब जो उनके जो लोग गए थे समंदर के अंदर, उनके मकामी जो वहाँ के मकामी रहने वाले और जो इनके रिश्तेदार थे, वो सुकून से बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने कोस्ट लाइन पे गए, वो किनारे पे गए और वो सर्च करने लगे। हालांकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मौसम मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका था। कोशिश के बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिन ये लोग गायब हुए उसी दिन कोस्ट गार्ड ने फैसला किया कि वो जो है अपना एक मिशन बनाएगा और अपने साथ ग्रुप ऑफ बोट्स को लेके जाएगा। फ्लोटीला कहते हैं ग्रुप ऑफ बोट्स को, ठीक है। और साथ ही जो है कश्तियों को, छोटी कश्तियों को, बोट्स को और एयरक्राफ्ट को अपने साथ ले जाएगा और सर्चिंग के लिए। 5 दिनों तक इस पर मुसलसल सर्च होती रही और उन्होंने कवर किया अप्रॉक्सीमेटली ओशन के 70 किलोमीटर्स एरिया को। लेकिन उन 5 लोगों के बारे में उन्हें कुछ ना पता चल सका और ना ही बोट के बारे में। किसी को मालूम नहीं था कि ये लोग किस डायरेक्शन में गए हैं और कहाँ उनका एंड हुआ। स्ट्रॉन्ग करंट्स जो न्यूज़ चैनल है, एलिटेंशन चैनल, वो भी मदद करने में नाकाम था, यानी उसमें भी जो है वो न्यूज़ कोई भी नहीं मिल रही थी। 1 हफ्ते के बाद एक्सपर्ट ने ये नतीजा निकाला कि जो सारा जो है वो टूट गई होगी और उसमें मौजूद 5 लोग मर गए होंगे। इन लोगों के दोस्त और फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बेचैन थे कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मालूमात मिल ही जाएगी। तो इनमें से कुछ लोगों ने जो है लोकल नेटवर्क से भी रब्ता किया, यानी जो आसपास के इलाके थे वहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। उन्होंने अपना पैसा लगा के ये सर्चिंग करवाई थी और इसको मेंटेन किया कि जो है 3 हफ्तों तक मुसलसल सर्च जो है वो चलती रहे, यानी सर्चिंग रुके ना। हो सकता है कहीं ना कहीं से किसी के बारे में कुछ पता चल जाए। एक आदमी ने रिमोट आइलैंड पर सर्चिंग की जहाँ पर कोई नहीं रहता था, इस उम्मीद पे कि वहाँ कोई ना कोई शायद पहुँच गया हो। लेकिन ना इन लोगों में से ना तो कोई वहाँ पर इन लोगों का ना तो कोई निशान मिल रहा था और ना ही बोट का, ठीक है, कोई भी ट्रेसिंग के निशानात भी नहीं मिल रहे थे। तो उनके रिश्तेदारों ने मेमोरियल सर्विस करवाई, यानी उनके लिए दुआ करवाई, ठीक है। मेमोरियल सर्विस कहते हैं ऐसी सेरेमनी को जो रिलीजियस वर्शिप के लिए की जाती है, ठीक है। उन लोगों के लिए, यानी जो गायब थे, उनके लिए दुआ करवाई गई। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।